जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्म योग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने का रहस्य और तत्व के सहित कर्म योग और संन्यास योग का और इन सबके फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। पिछले अध्याय में काम अर्थात सभी प्रकार की वासना और आसक्ति को सारे अनर्थों का कारण बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए कहते हैं, मैंने इस अमर अविनाशी योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार यह परम ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु इसके बाद काल क्रम में परंपरा छिन्न हो गई और इस पृथ्वी लोक में लुप्त सी हो गई। आज यह मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान जो बड़ा ही उत्तम रहस्य है तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इस प्रकार कहने पर अर्जुन को बड़ी स्वाभाविक सी शंका हुई कि श्री कृष्ण का जन्म तो अभी इसी काल का है, फिर श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को कब दिया। और इस शंका का निवारण हेतु अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तब अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं सब जानता हूं। इसके पश्चात लोगों के जन्म में और भगवान के जन्म में क्या भेद है, इसको बतलाते हुए भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूं और समस्त जीवों का ईश्वर अर्थात स्वामी हूं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी योग माया से दिव्य आदि रूप में प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों और भक्तों का उद्धार करने और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर, उद्देश्य और हेतु का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। पहले भी जो राग द्वेष भय और क्रोध से मुक्त हो गए थे और जो मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, जिस भाव से भक्त मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं, क्योंकि हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, किंतु इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता जान। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ,
जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल में नहीं बनता। पूर्व काल में मुक्तात्माओं ने मेरी प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का अनुसरण कर। अब भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भली भांति समझाने के लिए कर्म तत्व और उसको जानने का महत्व प्रकट करते हुए कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मों के तत्व को जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी तथा विकर्म का स्वरूप भी, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब भगवान कर्म का तत्व समझाते हुए कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस मनुष्य के प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हों उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह सभी प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सदा अभाव हो गया है, जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। यहाँ प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के कारण नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है। इस पर भगवान कहते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके पश्चात वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य हैं वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हुए कहते हैं, जो ब्रह्म में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजन किया करते हैं और कुछ योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ में आहुति डालते हैं। इसके पश्चात इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही योगी जन हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं अर्थात प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य कितने ही नियमित भोजन करके प्राणों को प्राणों में ही आहुति किया करते हैं।
वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात यज्ञ से होने वाले लाभ और ना करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तो मुक्त हो जाएगा। यहां जिज्ञासा होती है कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान से होता है। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा करके उसकी प्राप्ति और उसका फल बतलाते हुए कहते हैं, उस ज्ञान को तो गुरु के पास जाकर समझ। उनको भली भांति प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको पाकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि हे अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा तू देख सकेगा कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध और पवित्र नहीं है। यह ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंदर से इस ज्ञान का अवसादन करता है। अब भगवान ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए कहते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहां समाप्त होता है गीता का 4वां अध्याय। जल्द ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।